फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी का जो इन्वेंशन हुआ था वो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने किया था 1796 में, जो कि लगभग आज की डेट में लगभग 250 साल हो चुके हैं। और पिछले 50 सालों में होम्योपैथी ने जिस रेवोल्यूशनरी तरीके से इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी तकरीबन सभी जगहों पर इतना रेवोल्यूशनरी चेंज किया है और इतनी तेज़ी से लोग होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं कि जिसका पहले के लोगों को कोई अंदाज़ा भी नहीं था। और आज की डेट में लगभग सोसाइटी का हर व्यक्ति, हर आदमी जो है वो इस बारे में जानता है, होम्योपैथी के बारे में। जबकि पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। आज से 20-30 साल पहले भी जो है लोग होम्योपैथी के बारे में नहीं जानते थे। तो होम्योपैथी का इन्वेंशन किसने किया और क्यों किया? होम्योपैथी का इन्वेंशन जो था वो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने किया, और जिसके बारे में आप लोग ज़्यादातर जानते ही हैं कि सैमुअल हैनीमैन, डॉक्टर हैनीमैन जो थे उन्होंने होम्योपैथी का इन्वेंशन किया था। लेकिन होम्योपैथी का इन्वेंशन क्यों किया था और इसके पीछे क्या क्या कारण थे जिस वजह से हैनीमैन ने होम्योपैथी का इन्वेंशन किया, और उनको ये बात सोचने पे मजबूर हो गए वो सोचने के लिए कि मुझे एक ऐसी पद्धति, होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति जो है वो अब मतलब तैयार करनी है जिससे लोगों को नुकसान ना हो। जी हाँ, लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को नुकसान ना हो। कहने का मतलब ये है कि 1743 में डॉक्टर हैनीमैन का जन्म हुआ, और उसके बाद उनकी जो पढ़ाई थी वो चलते चलते उन्होंने 1781 में डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने जब डॉक्टरी फील्ड में अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो उस ज़माने में जो प्रैक्टिस करने का, लोगों को बीमारियों को ठीक करने का तरीका होता था वो काफ़ी अजीब तरह का होता था। अगर किसी को कोई तकलीफ हुई है, कहीं पर कोई फोड़ा हुआ है, फुंसी हुई है, तो उसके जो था उसको काट दिया जाता था उस जगह को, मतलब फोड़े फिंसी को काट दिया जाता है, जिसे आमतौर पर आज की डेट में चीरा लगाना कहते हैं। तो आजकल उसमें एनेस्थीसिया होता है, कुछ सुन किया जाता है, लेकिन उस ज़माने में कुछ भी इस तरीके का जो था साधन नहीं था, तो उसको डायरेक्टली काट दिया जाता था। मरीज़ को काफ़ी तकलीफ होती थी। दूसरा क्या होता था, लीचीज होती थी। एक तरह का लीच आता है जो कीड़ा होता है, वो खून चूस लेता है। उसको अगर कहीं शरीर पर आपके छोड़ दिया जाए तो वो वहां से खून चूस लेता है। तो ये उस ज़माने में लोगों में अलग अलग भ्रांतियां थी कि इस तरीके से वो खून चूस लेता है तो वो जो जितना गंदा खून होता है या शरीर में कुछ ज़्यादा खून हो जाता है तो उस तरीके से उसको परेशानी हो जाती है। अलग अलग तरीके से लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाता था। अलग अलग तरीके से लोगों की, एक तो मरीज़ जो है हनीमैन देखते थे कि मरीज़ पहले से परेशान है, पहले से वो तकलीफ़ में है, और उसको इलाज करने के साथ साथ उसको और तकलीफ़ दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं उस उनके मन में इसके लिए जो है काफ़ी जो है घृणा पैदा हो गई, और उन्होंने सिर्फ 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद अपनी जो उनकी मेडिकल लाइफ थी उसको त्याग दिया। और उसके बाद वो अपनी जीविका कमाने के लिए ट्रांसलेशन करने लगे, अलग अलग बुक्स का, अलग अलग तरीके की चीज़ों का, किताबों का जो है वो ट्रांसलेशन करने लगे। और करते 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 उन्हें कुछ ऐसे तथ्य मालूम हुए जिनके बारे में उन्होंने कभी ना सोचा था ना कभी सुना था, और उसी के ऊपर उन्होंने शोध करने शुरू किए। और करते 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 उन्होंने 1796 में जो है वो होम्योपैथी का जो है इन्वेंशन किया। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हैं वो किसी तरह का कोई भी तकलीफ नहीं देंगी, किसी तरह का जो है वो आगे आने वाले टाइम में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। होम्योपैथिक की दवाइयाँ खाने का तरीका बहुत आसान होगा। ये उनके बेसिक रूल थे जो वो चाहते थे कि मरीज़ जब एक तरीके से वो परेशान है तो उसको उसकी परेशानी दूर करने के लिए उसको हमें एक जेंटिल वे तैयार करनी है और उसकी बीमारी को जड़ से मिटाना है। क्योंकि अगर एक बार बीमारी हो रही है मरीज को, और मरीज को ठीक हो गई है वो बीमारी, और उसके बाद फिर दोबारा हो गई दवाई छोड़ने के बाद, तो वो बीमारी का इलाज नहीं हुआ, वो बीमारी का इलाज नहीं है। अगर परमानेंटली अगर मरीज की बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो वो बीमारी का इलाज नहीं है। ये होम्योपैथिक का बेसिक प्रिंसिपल है ना। और इसी के साथ साथ वो ट्रीटमेंट जो है जेंटल होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन मीठी होती हैं। आप बच्चे को भी बहुत इजीली खिला सकते हैं। कोई बीमार है, बिस्तर पर है, तो आप उसके मुंह में इजीली डाल सकते हैं, वो उससे खा के और स्वस्थ हो सकता है।
तो होम्योपैथी के बारे में जैसे कि लोगों में ये भ्रांतियाँ पाई जाती हैं कि होम्योपैथी की देर से असर करती है और इसकी दवाइयाँ जो हैं वो बहुत देर में काम करना शुरू करती हैं। तो ऐसा जो है बिल्कुल नहीं है। आजकल लोगों में इस तरह का जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो रही हैं और जैसे जैसे लोग अच्छे एजुकेटेड होते जा रहे हैं और समाज में होम्योपैथी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसी के साथ साथ हम आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप हमारे साथ यूट्यूब पर, फेसबुक पर जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ आज 10 अप्रैल की मैं आपको हनीमन जयंती पर ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच।